आगे आने वाले एनिमेशन के दृश्य आपकी आंखों से खून निकाल सकते हैं। ये सब वॉच टाइम और एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए किया गया है। कृपया करके अपने दिमाग का ख्याल रखें। हमारा यूनिवर्स बहुत बड़ा है, मतलब काफ़ी बड़ा। एक एस्टिमेट के हिसाब से देर आर 10,000 प्लैनेट्स फॉर ईच ग्रेन ऑफ सैंड। और इतने बड़े यूनिवर्स में इतने सारे प्लैनेट्स के बीच में हम अकेले। और ये सोचकर बस एक ही सवाल आता है, सारे एलियन कहाँ हैं? वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ र्यूमर हैज़ इट। एंड आज के एपिसोड का र्यूमर है एलियंस। इस बार के एपिसोड में वी हैव स्पेशल गेस्ट्स। हमारे चैनल की औकात से तो काफ़ी बाहर, बट स्टिल वी मैनेज टू गेट देम। अपनी उंगली लाइक बटन पर रखकर स्वागत करें साइंटिस्ट क्रिश और कसौली टाइगर्स के कैप्टन रोहित मेहरा का। ऑल्सो वेलकम सोलर एनर्जी एंथुजियास्ट, ईटी की कॉपी, पीके के चचा और कसौली टाइगर्स के मैनेजर वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जादू जी, आपको कैसा लग रहा है? ओह, मैं भूल गया था, सेट चेंज। अब सब ठीक है। तो इससे पहले हम मेन टॉपिक पर जाएं। मिस्टर जादू, हमारे पास एक पिक है, क्या आप उस पर कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा छोड़िए, चलिए रोहित जी आप बताइए। सूत्रों के अनुसार क्रिश 2 इसलिए रिलीज नहीं हुई क्योंकि जादू गुस्सा था, उनको क्रिश पे कास्ट नहीं किया, इसलिए उन्होंने क्रिश 2 अपने प्लेनेट पे तमिल रॉकर्स के थ्रू लीक करवा दी। जादू नाराज था, पर ये झूठ है ये दुनिया बहुत खराब है माँ, बहुत खराब है। तो फिर बताइए कि पीके में जादू क्यों नहीं आए? मैं अपने पापा से पूछ के आऊंगा। जादू जी, क्या कहना सही होगा कि सही मायने में आपको ये डायलॉग बोलना चाहिए था कि आपकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हुआ है? आप ये गलत कर रहे हैं, मैं जा रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ। मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया माँ। ये दुनिया बहुत खराब है माँ। अरे रोहित जी रुकिए। अरे जादू जी, आपसे हमारा ये सवाल है कि क्या पीके के पीछे आपके नेपोटिज्म का हाथ है? बंद करो शूटिंग का नाटक। अरे डायरेक्टर साहब कुछ तो बोलिए। बैकअप। कुछ नहीं रखा इन सब में, वापस आ जाते हैं अपने काम पे। तो एलियंस, यूएफओज, दूसरे ग्रह के जीव काफ़ी टाइम से ह्यूमन इंटरेस्ट का कंसर्न रहे हैं। जैसे जैसे हमें पता लगा है कि यूनिवर्स में हमारे सोलर सिस्टम के अलावा और सोलर सिस्टम्स भी हैं और हमारी गैलेक्सी की तरह और गैलेक्सीज भी हैं, तब से इस सवाल पे वैसे ही लोगों की तादाद बढ़ गई है जैसे हलवाई के पास मक्खियों की। और लोगों के पास क्या थ्योरी है, मतलब इजिप्ट के पिरामिड से लेके एरिया 51 तक। रात को 11 बजे के बाद हिस्ट्री चैनल लगा लो, उनके हिसाब से तो हर दूसरा आदमी ही एलियन है। इंटरनेट पे एक सर्च कर लो और भरमार है वीडियोस की। किसको किडनैप किया है एलियंस ने, किसी के ऊपर ऑपरेशंस हुए हैं, और कुछ तो हैं ही एलियंस। वहीं दूसरी तरफ लोग इसको बकवास मानते हैं, बट ऑब्वियस है, लोग तो मून लैंडिंग को भी फेक बोलते हैं। ये तो फिर भी एलियंस हैं। तो इसका आखिर सही जवाब है क्या एलियंस हैं या नहीं? पहले मैं अपना व्यू बता दूं तो मेरे हिसाब से एलियंस एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि ये मानना कि इतने बड़े यूनिवर्स में हम अकेले हैं और कुछ नहीं है, बस हमारा ह्यूब्रिस है, या सिंपलर टर्म्स में वी एज ह्यूमंस खुद को स्पेशल फील करवाना चाहते हैं। क्योंकि मोस्ट वीडियोस में एलियन हमको देखकर भाग गए, या किडनैप हुआ कोई तो अकेली सड़क पे दूर दराज गाँव में हुआ। मुझे काफ़ी अजीब लगता है, क्योंकि अगर कोई स्पीशीज़ मिलियंस ऑफ लाइट ईयर का डिस्टेंस ट्रैवल करके आएगी, उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, तो मुझे नहीं लगता उन्हें हमसे डरने की ज़रूरत है। इतनी टेक्नोलॉजी के साथ अगर वो राष्ट्रपति भवन पे भी उतरना चाहें तो उनको कोई रोक नहीं सकता। एलियन है या नहीं, दोनों केसेस में एक एविडेंट बैक्ड जवाब पे पहुंचने के लिए हमें टेक्नोलॉजिकली काफ़ी एडवांस्ड होने की ज़रूरत है, बट अभी तक उतनी तरक्की हमने करी नहीं है। जैसे कि सिर्फ 30 साल ही हुए हैं हमारे पास कंप्यूटर आए, 200 साल हुए हैं हमें रेडियो कम्युनिकेशन बनाए, 600 साल पहले तक तो हम ये मानते थे कि यूनिवर्स के सेंटर हम हैं, जो कि ऐसे सुनने में ज़्यादा नहीं लगता, बट कंपेयर टू कि अर्थ कितने टाइम से है और यूनिवर्स कब से एग्जिस्ट कर रहा है, ये टाइम ड्यूरेशन बहुत छोटी है। ऐसा नहीं है वी हैव मेड नो प्रोग्रेस एट ऑल, वी हैव मेड अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस। जितनी एडवांसमेंट ह्यूमंस ने 2500 साल में नहीं की, उतनी हमने पिछले 20 साल में कर ली है।
तो ये जो सवाल है कि इतने बड़ी जगह और हम अकेले, इसको साइंटिस्ट्स ने एक नाम दिया है द फर्मीज पैराडॉक्स। फर्मीज पैराडॉक्स ये कहता है कि यूनिवर्स इतना बड़ा है और यूनिवर्स में लाइफ सपोर्टिंग कंडीशंस भी अबेंडेंट है, तो क्यों अभी तक हम सबके पास अपना अपना जादू नहीं है, या फिर क्यों वी अज्यूम कि हम इस यूनिवर्स में अकेले हैं, क्योंकि मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। अब फर्मीज पैराडॉक्स काफ़ी कॉम्प्लेक्स और बड़ा टॉपिक है, बट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो आई विल मेक दिस वीडियो इन 2 पार्ट। और हाँ, जहाँ तक इस र्यूमर की बात है कि एलियंस हैं या नहीं, वेल इसका सिंपल आंसर यही होगा कि वीडियोस का भरोसा मत करो, बट वी माइट नॉट बी अलोन। होप यू लाइक दिस वन एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच द वीडियो ऑन फर्मीज पैराडॉक्स, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।